अमेरिकी पनडुब्बी की टारगेट पर चीन, सत्ते में जिनपिंग, दहला सन की किम जोंग, अमेरिका के ग्रिप में गुआम आइलैंड, कोल्ड वॉर की आहट से भारत अलर्ट। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में ड्रैगन और उसकी औलादों की वो बंदर घुड़की का हाथ बताया जा रहा है जो चीनी गाहे बगाहे अपने पड़ोसी और दुश्मनों को दिया करते हैं। लेकिन जिनपिंग को शायद इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि उसे उसके बड़बोलेपन का इतना भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि उसके खिलाफ अमेरिका सीधा अपनी फौज उतार देगा। न बात न मुलाकात, फैसला ऑन द स्पॉट। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में दुनिया को खुली धमकी दी थी कि वैश्विक टकराव के भीषण नतीजे हो सकते हैं। जिनपिंग ने यह धमकी तब दी है जब हाल ही में भारत चीन सीमा वार्ता के वक्त बाइडेन प्रशासन ने बीजिंग को आगाह किया था कि पड़ोसी देशों को धमकी देने की उसकी कोशिशें उसे भारी पड़ सकती हैं। लेकिन चीन ने बाइडेन की चेतावनी को हल्के में लेकर बड़ी भूल कर दी, जिसके बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो अपने साझेदार देशों के साथ हर हाल में खड़ा रहेगा, फिर चाहे इसके लिए जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। अमेरिका के चीन से चिढ़ने की एक और वजह चीन का उकसाने वाला रवैया ही है, जिसकी नींव में ड्रैगन के चूजे क्वीन गांग की वो गिदड़ भपकी भी बताई जाती है जो उसने 2 हफ्ते पहले अमेरिका को दी थी। उसी वक्त ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि ये सन की बौने दुनिया को जंग की भट्टी में न झोंक दें। गांग ने क्या जहर उगला था आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया के सिर पर मंडराते शीत युद्ध के उस खतरे की चर्चा करेंगे जो मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है। यह हालात कोल्ड वॉर फिर से छिड़ने की आशंका को और मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच जारी बयानों के जंग ने दोनों देशों के बीच शीत युद्ध वाले वो हालात पैदा कर दिए हैं जो कभी तत्कालीन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ करते थे। फिलहाल अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में आग में घी डालने वाली अमेरिका की कार्रवाई को क्वीन गंगा की उस धमकी का मुंहतोड़ जवाब माना जा रहा है जो उसने दिसंबर के आखिर में अमेरिका को दी थी। चीन को उसके पैजामे में रखने के लिए अमेरिकी नौसेना ने अपनी महाविध्वंसक सबमरीन को चीन के पीछे लगा दिया है ताकि ड्रैगन अपनी जान बचाने के लिए दुनिया में कहीं भाग न सके। अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक यूएसएस पनडुब्बी ने गुआम आइलैंड के एक बेहद टॉप सीक्रेट बंदरगाह पर अचानक डेरा डाल लिया है, जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ चीन ही बताया जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कौन है क्वीन गांग और उसने क्या जहर उगला था। तो क्वीन गांग चीनी राजदूत है। उसने 3 हफ्ते पहले अमेरिका को अल्टीमेटम दिया था कि जो लोग शीत युद्ध छेड़ना चाहते हैं वो ये भी जान ले कि चीन हारेगा नहीं, दुश्मन को राख कर देगा। चीनी एम्बेसडर ने नाम लेकर अमेरिका को चैलेंज किया कि अमेरिका गफलत में न रहे। वो 30 साल पहले वाला अमेरिका नहीं है और चीन यूएसएसआर भी नहीं है। यानी खुले शब्दों में चीन ने अमेरिका को धमकाया था कि वो अपनी हद में रहे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। चीन हारेगा नहीं, अमेरिका को मिटा डालेगा। गांग ने अल्टीमेटम दिया था कि चीन को सोवियत संघ समझने की भूल ना की जाए। चीनियों के इसी बड़बोलेपन पर बाइडेन भड़क गए थे। दुनिया को उम्मीद थी कि अमेरिका चीन को टाइट करने के लिए कोई ना कोई डिप्लोमेटिक कदम जरूर उठाएगा, लेकिन अमेरिका ने चीन की कनपटी पर सबमरीन दाग दी है जिसका निशाना अचूक है, जिसका टारगेट भाग तो सकता है लेकिन उससे बच नहीं सकता। अमेरिकी एक्शन ने चीन के कोल्ड वॉर वाली धमकी को साक्षात कर दिया है। अमेरिकी सबमरीन की मोर्चाबंदी से इलाके में हलचल बढ़ गई है। इस पनडुब्बी की दस्तक से चीन और उत्तर कोरिया सकते में है। हालांकि अमेरिका ने इस बात पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है कि उसने उकसाने वाला कदम उठाया है या फिर चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए ये मोर्चाबंदी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ने गुआम द्वीप पर अपनी पनडुब्बी क्यों भेजी? इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जंग की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है? अमेरिका के इस कदम से चीन और उत्तर कोरिया को क्यों ऐतराज है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि शीत युद्ध के मुहाने पर खड़े बड़बोले चीन को बाइडेन कैसे सबक सिखाएंगे और चीन पर आई ये आपदा कैसे भारत के लिए भी अवसरों का द्वार खोलेगी। अमेरिकी नौसेना ने अपनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी को गुआम द्वीप पर उतारकर यह ऐलान कर दिया है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिकी सेना जंग के लिए भी तैयार है। यह अमेरिकी प्रशासन को चीन की खुली धमकी का जवाब है। बाइडेन ने यह दिखा दिया है कि चीन की किसी भी हरकत के जवाब के लिए उसकी नौसेना पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। अमेरिकी कदम को दुनिया हमले का अल्टीमेटम मान रही है। इसे इस बात का संकेत माना जा रहा है कि मानो अमेरिका कह रहा हो, सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े आपको बता दें कि अमेरिकी पनडुब्बी को दुश्मन का काल क्यों कहा जाता है। ये ओहियो क्लास की परमाणु पनडुब्बी है जो दुश्मन पर
एटॉमिक अटैक कर सकती है। इस पनडुब्बी पर 20 ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। इस सबमरीन को बूमर भी कहा जाता है। बूमर पर 150 अमेरिकी सैनिक किसी भी जंग का रुख पलटने का मादा रखते हैं। दोस्तों, चीन और अमेरिका की अदावत के बीच शीत युद्ध की सुगबुगाहट यूं ही नहीं हो रही है। दुनिया के सिर पर यह संकट कितना गहरा है, हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2016 के बाद से इस पनडुब्बी की गुआम की पहली बार तैनाती की गई है। अमेरिकी नौसेना ने इस सबमरीन की तैनाती के पीछे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को कारण बताया है। दोस्तों, अमेरिका ने चीन के खिलाफ गुआम आइलैंड के बेहद टॉप सीक्रेट पोर्ट पर अपनी फौज तो उतार दी है, साथ ही उसने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जिनपिंग की चूड़ी टाइट कर दी है। अमेरिका ने चीन पर T2 नाम का वो हथियार चला दिया है जो ना तो धमाका करता है ना ही आग उगलता है, लेकिन इसके वार से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। T2 नाम का यह हथियार है ताइवान और तिब्बत का मुद्दा। मिशन T2 के जरिए बाइडेन ने चीन की चारों ओर से घेराबंदी कर डाली है। अमेरिका ने तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों को अपने पाले में करने का स्ट्रेटेजिकल कदम बढ़ा दिया है, जिसके तहत बाइडेन एक बार फिर से तिब्बत की स्वायत्तता का मुद्दा उठाएंगे और वहां के धार्मिक नेता दलाई लामा से अमेरिकी टीम की मुलाकात कराएंगे। दोस्तों, तिब्बत खुद को स्वायत्त इकाई मानते हैं, जबकि चीन अपने पड़ोसियों को हड़पने की नीति पर चलते हुए तिब्बत को भी चीन का ही हिस्सा बताता है और वहां के सर्वोच्च धार्मिक गुरु दलाई लामा को भी मान्यता देने से इनकार करता है। इन्हीं मुद्दों को अमेरिका चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तिब्बत के भोले भाले लोगों को गुमराह करके चीन स्पेशल तिब्बतियन आर्मी बना रहा है जो बेहद ठंडे इलाके में जंग करने के लिए बेजोड़ हो। अमेरिका के इस कदम से तिब्बतियों में एक बार फिर से चीन के खिलाफ अपनी अस्मिता को लेकर गुस्सा भड़केगा और अमेरिका को बिना कोई गोली फायर किए चीन की सेना पर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जिस ताइवान पर चीन अपना हक जमाता है, अमेरिका ने उसे भी चीन के खिलाफ अपनी रणनीतिक जंग का सिपह सालार बना डाला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सेना बढ़ाकर चीन की घेराबंदी तेज कर चुका अमेरिका ताइवान के बहाने चीन पर तीर तान चुका है। ताइवान अमेरिका और चीन के बीच टकराव का बड़ा कारण बन सकता है। अमेरिका और चीन में अगर घमासान होता है तो क्वाड की चौकड़ी में अमेरिका का अहम साझेदार और हिंद महासागर में बड़ी ताकत रखने वाले हिंदुस्तान के रास्ते का कांटा अपने आप निकल जाएगा। अमेरिका ये पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो ताइवान के खिलाफ चीन की किसी भी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। चीन ताइवान को आंखें तरेरने की गुस्ताखी करेगा तो इसका अंजाम चीन के लिए बुरा होगा। इतना ही नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे अहम पूर्वी एशियाई देश भी ताइवान के साथ ही खड़े हैं। चीन के खिलाफ अमेरिकी घेराबंदी के बीच कई बार चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में उड़ान भरते नजर आ चुके हैं, जिसने युद्ध की आशंका के बादलों को और गहरा कर दिया है। इसे चीन भी भांप चुका है, लिहाजा ड्रैगन अपने सेना को तेजी से मजबूत बना रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, परमाणु हथियारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन तेजी से कदम बढ़ाना चाहता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन के चलते दुनिया की सैन्य शक्ति के संतुलन में तेजी से बड़ा बदलाव हो सकता है। शी जिनपिंग ने 2035 तक चीन की सेना को आधुनिक बनाने का आदेश दिया है। चीनी राष्ट्रपति चीन को ऐसी वर्ल्ड क्लास डिफेंस पावर बनाना चाहता है जो 2049 तक युद्धों को लड़ने और जीतने का मादा रखता हो। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी आक्रामक नीति के कारण बौखलाया हुआ है। जिनपिंग के कार्यकाल में भारत के अलावा चीन के ताइवान के साथ रिश्ते भी अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। चीन ताइवान पर अपना हक जमाता है, जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र एवं दक्षिणी चीन सागर को लेकर भी चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद जारी है। पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ झगड़ा है। दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जबकि दक्षिण चीन सागर के इस इलाके पर ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी अपना दावा जताते हैं। इतना ही नहीं, चीन ने पड़ोसी देशों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान के बीच तनाव विस्फोटक स्तर पर है। अमेरिका इस इलाके में अपने क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन करता रहता है। अमेरिका यहां अपनी नौसेना और वायुसेना के विमानों को भी भेजता रहा है, जो अमेरिका के साथ चीन की अदावत को और गहरा कर रही है। चीन की फाइनेंशियल नसबंदी करने के लिए अमेरिका पहले ही कदम उठा चुका है। इसके तहत चीन में उइगर मुसलमानों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया है। चीन पर अमेरिका उइगर मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाता है। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार रोकने के लिए उठाया गया कदम बताकर अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक कानून पास किया। इस कानून का मकसद बंधुआ मजदूरी के तहत बने सामान के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। शिनजियांग प्रोविंस में चलाए जा रहे डिटेंशन कैंप में उइगर मुस्लिमों से चीनी सरकार कॉटन और टमाटर का प्रोडक्शन करवाती है। ब्रिटेन भी बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई के तहत चीन के ऐसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट पर बैन कर चुका है।
बीते साल की शुरुआत से कुछ पहले सिंगापुर के DBS बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका चीन व्यापार संघर्ष के बीच भारत अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से उन श्रेणियों में जिन पर अमेरिका द्वारा सीमा शुल्क लगाया गया है। इससे भारत को लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ होने की उम्मीद है। ट्रेड वॉर की वजह से वैश्विक बाजारों में चीन की कमर टूट रही है। सेक्टर आधारित आंकड़ों को देखें तो चीनी सामानों के मार्केट में भागीदारी कम हुई है। इसका फायदा भारत को सीधे तौर पर हुआ है। फुटवियर सेक्टर में ग्लोबल मार्केट शेयर में चीन की हिस्सेदारी 7.5% कम हुई है। वियतनाम की हिस्सेदारी 5.9%, जर्मनी की 1.4% और भारत की हिस्सेदारी 0.1% बढ़ी है। पल्स जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में चीन का मार्केट शेयर 2.3% कम हुआ है। भारत का मार्केट शेयर 3.5% बढ़ा है। इजरायल और अमेरिकी भागीदारी भी बढ़ी है। इसी प्रकार लेदर, आयरन और स्टील, कपड़ा और सिरेमिक्स सेक्टर में चीन गिरा। घटती हिस्सेदारी का फायदा भारत और अन्य देशों को हुआ है। पल्स जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में चीन का मार्केट शेयर 2.3% घटा, भारत का शेयर 3.5% बढ़ा। दोस्तों, वैसे तो भारत 1990 के दशक से ही चीन के साथ कम्पीट करने का सपना देख रहा है। चीन की GDP भारत के मुकाबले 4 गुना बढ़ी है, लेकिन बीते सालों में भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से ही भारत ने आर्थिक मोर्चे पर सख्त रुख अपना लिया है, जिसके बाद चीनी ऐप को बैन कर दिया गया। साथ ही चीनी इन्वेस्टर्स द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश की जांच, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर सीमा शुल्क में इजाफा और सेबी द्वारा शेयर बाजार में निवेश की जांच जैसे कदम उठाकर ड्रैगन की आर्थिक नसबंदी कर दी है। साल 2021 में चीनी भोपू ने भी भारत की बढ़ती ताकत के आंकड़े छापे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भारत से चीन को किए गए निर्यात में 34.2% का इजाफा हुआ है और ये 28.14 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि हकीकत ये भी है कि ड्रैगन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। दुनिया को कोरोना महामारी बांटने वाले देश ने 2021 में आसियान, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ अपने कारोबारी रिश्ते मजबूत भी किए हैं। आसियान के साथ चीन का व्यापार 28.1% बढ़ा है, ये करीब 878.2 बिलियन डॉलर रहा। यूरोपीय संघ के साथ चीनी व्यापार 828 अरब डॉलर था और 27.5% बढ़ा है। अमेरिका के साथ व्यापार 28.7% बढ़ा है, जो करीब 755.6 बिलियन डॉलर रहा। दोस्तों, पहले भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन क्वाड और उसके बाद अब ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संधि ऑकस का गठन कर मानो अमेरिका ने चीन के साथ युद्ध की रेखाएं खींच ली हैं। चीन से तनातनी के बीच बने ऑकस में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की मदद से परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा था कि ये पनडुब्बियां परमाणु ईंधन से चलेंगी, परमाणु हथियारों से लैस नहीं होंगी। पर सब जानते हैं कि परमाणु हथियार लगाने में कितना समय लगता है। चीन को ये छिपा हुआ अल्टीमेटम साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए ड्रैगन डरा हुआ है। चारों ओर से घिरने की वजह से बंदर घुड़की दे रहा है, जिससे नए शीत युद्ध के अमेरिका और चीन के बीच शुरू होने की सुगबुगाहट दिख रही है। उसमें भारत की लाइन साफ है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अमेरिका के साथ सैनिक साजो सामान खरीदने और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करने का करार किया है। देश हित को सर्वोपरि रखते हुए भारत रूस का भी साझेदार है। ये साफ है कि इस शीत युद्ध में भारत का साथ लिए बिना अमेरिका चीन को टक्कर नहीं दे सकता। लिहाजा वो भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को साथ लेकर चीनी ड्रैगन का फन को चलने का मन बना चुका है।